अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सरवर्दी के साथ। एतजाज अहसन साहब ने दरखास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि पीटीआई के लोगों को जबरदस्ती जबरी तौर पर उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और जबरदस्ती उनसे पार्टी छुड़वाई जा रही है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत करते हुए समाअत के दौरान क्या कार्रवाई हुई, ये भी मुजम्मिल साहब से अंदर की खबर जानेंगे। और कल तक के लिए जो समाअत मुलतवी कर दी गई है जबरी गुमशुदगियों के हवाले से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और कारकुनों की, इसके हवाले से कल क्या पेशरफ्त होगी, ये भी मुजम्मिल साहब से अंदर की खबर जानते हैं। मुजम्मिल साहब ये बताएं कि आज की ये जो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जो दरखास्त की समाअत हुई, इसमें क्या हुआ और कल की समाअत में क्या होगा, क्योंकि कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी तलब कर लिया गया है अदालत में। देखिए, मैं समझता हूँ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कानून के दायरे में बात की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ तो जो लोग अगवा हुए हैं, लापता हुए हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, उनमें से किसी ने एतजाज अहसन को अपना वकील मुकर्रर किया है, अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है, तो हम उनको सुन लेते हैं। अगर उनमें से किसी का कोई एफिडेविट साथ मौजूद है कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, तो हम सुन लेते हैं। तो जिसके साथ ज्यादती नहीं हुई, वो लोग मौजूद नहीं है अदालत में, वो अदालत में आकर कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है। अदालत क्या रेमेडी दे? मतलब उन्होंने ठीक कहा कि क्या हम उस्मान डार और उनको दोबारा अदालत उस्मान डार को और दूसरे को शेख रशीद का भी नाम लिया उन्होंने, जो शेख रशीद शेख रशीद का भी और सदाकत अब्बासी को वापस तहरीक इंसाफ में शामिल करवा दें, तो वो तो मुमकिन नहीं। देखें, उस्मान अदालत में आए और आकर कहें मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, वह सदाकत अब्बासी कहें, शेख रशीद कहें, फारूक हबीब कहें, फवाद चौधरी कहें, जिन लोगों ने भी पार्टियां छोड़ी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में आकर पेश हों और आकर बताएं कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। इसी तरह बहुत इमरान रियाज खान साहब की बात हुई। इमरान रियाज खान साहब अदालत में आकर बताएं कि उनको किसने उठाया था। अब इनमें से तो कोई आने को तैयार नहीं, तो इत्तेजाज अहसन की कौन बात सुने? मेरी बात समझे ना आप? इत्तेजाज अहसन, अदालत जो है वो मुतासर फरीक की बात सुनती है। अदालत ये हक किसी को नहीं देती कि मेरी बुनियाद पर कोई और लिटिगेशन कर ले। कल को मैं कहूंगा कि मैं तो इत्तेजाज अहसन को अख्तियार दिया था, फर्ज कर इत्तेजाज अहसन साहब कहते हैं कि सदाकत अब्बासी को आईएसआई ने उठाया था और काजी फैज ईसा आईएसआई के खिलाफ कोई वापस कर देता, ऐसे आकर कहें कि मैंने कब कहा कि आईएसआई ने मुझे उठाया था, या उस्मान डार के बारे में कहा जाए कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उठाया था, तो वो जब कोई ऑर्डर मिलिट्री इंटेलिजेंस के खिलाफ हो जाए तो उस्मान डार साहब आकर कह देंगे मैंने कब कहा मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उठाया, आपने क्यों मेरे खिलाफ पे ऑर्डर जारी किया? इसी तरह फारूक हबीब, पर मुजम्मिल साहब इत्तेजाज अहसन साहब इन सब को खड़ा करके अदालत में साथ ले आए, इनके बयान हल्फी साथ लगाए और ये अदालत में देखिए, अब शाहबाज अपने जनरल फवाद के खिलाफ दिए ना बयान हल्फी, ये भी जल्दी बयान हल्फी जनरल के खिलाफ देना चाहते हैं। और अगर इनमें अभी हिम्मत नहीं है देने की और ये इंतजार करना चाहते हैं उन जनरलों के रिटायर होने का, तो अभी इंतजार करें, जब वो रिटायर हो जाए तो फिर उनके नाम ले लें। अभी क्या जल्दी है नाम लेने की? अभी इनमें से तो कोई नाम लेने को तैयार नहीं। अभी तो इमरान रियाज खान भी किसी का नाम लेने को तैयार नहीं है, वो बताने को तैयार है कि उसको कौन उठा के ले गया था और उसको किसने क्या किया। इशारों में बात करता है, नाम लेने के लिए तो वो भी तैयार नहीं है, ना उसका खानदान बताने के लिए तैयार है, ना वो कहते हैं हम टक्कर के लोग हैं। उनके वो नवाज शरीफ की मुखालफत में तो रोज ट्वीट करते हैं, जिन्होंने उठाया था उनके बारे में उनके मुंह से भी एक लफ्ज नहीं निकलता। तो क्या करें जस्टिस मुजम्मिल साहब, दौरान समाअत लापता अफराद कमीशन का भी जिक्र हुआ और फिर एक जो कहावत जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो है वो दोहराई समाअत के दौरान, उस पर काफी तनकीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब आप हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप किचन में ना जाएं, यानी जब आप तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप सियासत में ना जाए, सियासी मैदान में ना खेलें। ना है, देखो जी, सियासत जदोजहद में तो आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। सियासतदान सालों जेल को काटते हैं, सियासतदान के ऊपर जुल्म होता है, वो बर्दाश्त करता है। ये कैसे सियासतदान है जो 48 घंटे में जो है पार्टी छोड़ देते हैं? यहाँ हमने सियासतदान देखे हैं
जिनके ऊपर 15-15 किलो हीरोइन डाली गई है, नैब में फंसाया है, उनकी बेटियां उठा ली, उन्होंने तो पार्टियां नहीं छोड़ी है। ये तरीके इंसाफ के नवे लाडले हमारे सामने आई हैं, जिनसे मेरा मतलब है 24 घंटे नहीं बर्दाश्त होते, मोम के लाडले हैं। और अब देखिए, जब ये लोग इक़्तिदार में थे, ये उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, शेख रशीद, फरूख हबीब, फवाद चौधरी, इनकी जुबान में हम देखा करते थे। ये किस तरह गालियां निकालते थे, किस तरह ललकारते थे। सुल्तान रही लगते थे ये सियासत के, लगते थे लोग के लोग हैं, अंदर से मुंह की गुड़ी निकली। वो चुप लगते थे लोग के सुल्तान नहीं, गंडासे हाथ में पकड़ते थे, किसी की इज्जत महफूज नहीं थी इनसे। और आज ये 48 घंटे नहीं निकाल सकते। इन्होंने क्या पाकिस्तान की खिदमत करनी है जो मेरा मतलब 48 घंटे नहीं निकाल सके। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये जो दरख्वास्त दायर की गई है एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से, क्योंकि आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने ये भी कहा कि हम पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म जारी नहीं कर सकते, और उन्होंने ये भी कहा कि 50 साल से लापता अफराद के बारे में कोई कानून साजी भी नहीं की गई। और जैसे मैंने पहले आपको कहा कि जो लापता अफराद के हवाले से कमीशन बनाया गया है, उसका भी जिक्र हुआ। तो क्या तहरीके इंसाफ की जो उम्मीद है वो पूरी होगी इस दरखास्त से? भाई एतजाज अहसन इस मुल्क के वजीर दाखिला रहे हैं, उन्होंने अपने दौर में लापता लोगों को बाजियाब करा लिया था। इमरान शेख रशीद ने बाजियाब करा लिया था। ये सारे जो शहरियार अफरीदी वजीर दाखिला रहे, इसने बाजियाब करा लिए थे। ये सब काजी फाइज़ ईसा ने क्या कहा है कि जब जब आपकी हुकूमत थी और जो आपकी हुकूमत में लापता हुए उनका सवाल तो सबसे होगा ना। मतलब जो तहरीके इंसाफ की हुकूमत में लापता हुए हैं, उनका सवाल काकड़ से होगा। उनका हिसाब जो है वो इमरान खान से ही होगा कि भाई आपकी हुकूमत में ये लोग लापता हो गए थे। तो ठीक बात कर रहे हैं काजी फाइज़ ईसा कि अगर हमने एहतसाब शुरू करना है तो जिसके दौर में जो हुआ है, लापता हुआ है, उसी से उसका हिसाब करेंगे ना। ये सब नाते तो हिसाब ऐसे ही शुरू हो जाएगा। पर मुज़म्मिल साहब, अपने बलूचिस्तान ही में बेटी भाई वो बलूचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को क्यों नहीं तलब किया, जो कि इस वक्त लापता अफराद उन्होंने की कमीशन के उन्होंने सरबराह है? कहा उनका नोटिफिकेशन दिखाएं कहाँ है। मुझे लगता है कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। अगर नोटिफिकेशन होता तो आज पेश कर दिया जाता। उन्होंने जब पूछा कि वो कमीशन की कानूनी हैसियत के लिए उसका नोटिफिकेशन दिखाए हमें, किसी के पास वो नोटिफिकेशन था? बगैर नोटिफिकेशन, बगैर देखे, जब उनका पार्टी भी नहीं बनाया हुआ और उनका नोटिफिकेशन भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, तो काजी फाइज़ ईसा उन्हें कैसे बुला ले? पहले उनका नोटिफिकेशन देखेंगे कि उसमें उनके पास क्या मैंडेट है। मतलब एतजाज अहसन अंदर की बात बताएं कि फैसला क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का? कुछ भी नहीं होगा। जो फैसला होता है जो मैंने बता दिया है, ये किसी भी लापता या बाजियाब को लिए वो बयान उठा दे कि मुझे फलाने किया था, तो काजी फाइज़ ईसा टांग देगा। और अगर ये इसका बयान भी नहीं ला सकता तो काजी फाइज़ ईसा ने क्या करना है उसमें? सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? देखें शोबिया, जिसके साथ ज्यादती हो, जिसके साथ कोई जुर्म हो, वो अदालत को ये बताता है कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, इस बंदे ने ज्यादती की है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यहाँ तो एतजाज अहसन साहब, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, शेख रशीद, फवाद चौधरी, जितनों ने पार्टी छोड़ी है, परवेज खटक, अलीम खान, सबको ले आए और वो अपने बयान अल्फी में कहें कि हमें फलां बंदे ने कहा था, हमने इसके कहने पे पार्टी छोड़ी है, हमें मारा गया, हमें कुटा गया, हमें गायब किया गया। मैं कहता हूँ काजी फाइज़ ईसा उन सबको टंग देगा। लेकिन अगर कोई आके किसी का नाम ही ना ले और लोग हम अपनी फैमिली के साथ कुछ दिन के लिए सैर करने गए थे, तो काजी फाइज़ ईसा क्या करे? ये डरपोक लोगों के लिए अदालत क्या कर सकती है, जिनके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, जिनके अंदर ये बताने की हिम्मत नहीं है कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ है, उसके ऊपर काजी फाइज़ ईसा क्या कर सकता है? और अब सोशल मीडिया सारा काजी फाइज़ ईसा को पड़ गया है। ये डरपोक लोगों से पूछना कि इनमें बयान अल्फी जमा कराने की हिम्मत क्यों नहीं है? ये आईन अदालत को ट्विटर पर बताए। टॉप ट्रेंड कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा। नहीं, इस मुल्क के फैसले ट्विटर पे तो नहीं होने ना। इंसाफ के असूलों के तहत होने हैं, कानून के तहत होने हैं। इनमें से जो कोई लोग आकर अदालत को बताएंगे इनके साथ क्या जुल्म हुआ है, फिर ही अदालत एक्शन लेगी ना। काजी फाइज़ ईसा को इल्हाम हुआ है कि किसके साथ क्या हुआ है, आकर बताए। इमरान रियाज खान बताए कि उसको कौन उठा के ले गया था, सब बताए कौन किसको उठा के ले गया था, फिर ही अदालत कोई एक्शन लेगी ना। जब ये लोग कुछ बताने को तैयार ही नहीं, तो अदालत की क्या जिम्मेदारी है उसमें?
अच्छा मुज़म्मिल साहब, दूसरी अंदर की खबर पे आ जाते हैं। आज जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट पे समाअत हुई और पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया और कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी। पर पीटीआई की तरफ से कोई वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। जब जस्टिस इजाज खान ने कहा कि दरखास्त गुजार पार्टी की जानिब से कोई यहाँ पे मौजूद है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सारा दिन तो चैनल्स पे खबरें चलती रही हैं कि केस की समाअत आज है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको ना पता हो, क्योंकि कल चेयरमैन साहब भी कह रहे थे कि देखते हैं क्या होता है, पेशावर हाई कोर्ट क्या कहती है। अंदर की खबर क्या ठीक है, है, फैसला क्या होगा मतवक्के? ठीक है। जब तक उनको नोटिस ना हो तब तक तहरीक इंसाफ क्यों पेश हो? तो टीवी के टिकर देखकर तो कोई अदालत में पेश नहीं होने पर मजबूर किया जा सकता। ठीक बात है, तहरीक इंसाफ के पास स्टे ऑर्डर है, उनको अदालत का हुक्म मौजूद है कि उन्हें बल्ले का निशान दिया जाए। वो नहीं चाहते वो ऑर्डर खत्म हो, तो जब तक अदालत बुलाए ना वो क्यों जाए? कानूनी तौर पे तो ठीक बात है कि जब बुलाया जाएगा तब चले जाएंगे, खुद क्यों जाएंगे पेश होने? नोटिस जारी करें, जब वो नोटिस जारी होगा तो वो पेश हो मुजम्मिल साहब, जाएंगे। ये तो वही मामला हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो मुखालिफ पार्टी इलेक्शन कमीशन को तलब नहीं किया था और फैसला जारी कर दिया था। तो आज काजी फायज ईसा ने कहा है ना कि हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, आप इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर क्यों एक तरफा तहरीक इंसाफ को चुनकर फैसले दे रहे हैं? आज कहा है ना कि वो नाइंसाफी है कि आप पहले दोनों फरीकैन को सुने फिर फैसला करें। आप सिर्फ तहरीक इंसाफ को सुनकर फैसला करेंगे तो लोग उस पर सवाल उठाएंगे, और जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज सही सरजनिश की है। मैं समझता हूँ जिस पेशावर हाई कोर्ट के जज ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर बल्ले का निशान दिया और वो रिटर्निंग अफसर मुअत्तल किया, दोनों को में अगर आज अखलाकी जरूरत हो तो इस्तीफा दे दें। क्या उनके उनके फैसलों के ऊपर इंसाफ के असूल पूरे नहीं उतरते? उन्होंने दोनों फरीकैन को सुने बगैर फैसला दिया है, उन्होंने एक सियासी जमात की सहूलतकारी की है, और ये वजह काफी होनी चाहिए अखलाकी तौर पे उनके मुस्ताफी होने की। लेकिन यहाँ अखलाकियात कहाँ है? किसी और जज की ऐसे सरजनिश हुई होती और किसी और जज के बारे में ये रिमार्क्स होते तो वो अखलाकी तौर पर खुद ही मुस्ताफी हो जाता, वो अगले दिन अदालत ही ना आता। हालांकि मुजम्मिल साहब, एडवोकेट अटार्नी जनरल और एडिशनल अटार्नी जनरल दोनों ने ये दरखास्त की पेशावर हाई कोर्ट से कि हमें इस केस से अलग कर दें, क्योंकि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हाँ अदालत हमें नोटिस जारी करेगी तो फिर हम अदालत की मामनत करेंगे। बात ठीक है, ये तो इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के दरमियान है, हुकूमत का इसमें क्या ताल्लुक है? ये तो एम पीटीआई बीच में हुकूमत को खींचती है ना। भाई इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनके पार्टी के इलेक्शन ठीक नहीं हुए, वो सुने जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, तो इसमें हुकूमत का क्या ताल्लुक है? वो तो तहरीक इंसाफ ने चूंकि हर चीज को सियासत में लिया, क्या कहा है चीफ जस्टिस ने, भाई अदालत में सियासत ना करो। वो दिन गए जब हम ख्याल बेंच और उमर अता बंदियाल और सियासत जो है वो अदालत से होती थी, सादक और अमीन के सर्टिफिकेट भी मिलते थे, और मेरा मतलब है कि सब कुछ होता था। आज कहा है ना काजी फायज ईसा ने कि सादक और अमीन तो सिर्फ हुजूर नबी अकरम की जात थी, और हम किसी के बारे में 100% ये कैसे कह सकते हैं कि वो सादक और अमीन है? उन्होंने ये भी कहा कि हम भी गुनाहगार हैं। सभी गुनाहगार हैं जी, अल्लाह से खता अच्छा, के माफी के तलबगार हैं, सभी गुनाहगार हैं। ये तो साकिब निसार ही दे बेशक। सकता है कि देखो सादक और अमीन का झूठा सर्टिफिकेट, और रोजे अशर उसका जवाब भी देना है साकिब निसार को अगर उसने झूठा सर्टिफिकेट दिया है तो। मुजम्मिल साहब, एक और अंदर की खबर कल आपने हमें दी थी कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली जो है वो खत्म हो जाएगी। आज उस केस की समाअत भी हुई आर्टिकल 1F के तहत, और समाअत जो है वो 4 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये कहा है कि हम 11 जनवरी से पहले पहले ये केस निपटा देंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, अगली समाअत पे क्या पेशरफ्त होगी? ये ताहयात नाअहली वाली की बात कर रहे हैं आप? जी जी, ताहयात नाअहली। मुझे तो खत्म होता नजर आता है। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ की और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म हो जाएगी। और इस मामले में आप देखें फैसल वाडा वाले केस में खुद उमर अता बंदियाल साहब और सब ने कहा कि ताहयात नाअहली जो है वो गलत सजा है। और हालांकि फैसल वाडा साहब के जो कागजात थे, वो जिस वक्त उन्होंने इलेक्शन लड़ने के कागज जमा कराए वो अमेरिकन शहरी थे, और उन्होंने झूठ बोला अपने कागजों में। लेकिन उस वक्त अदालत ने कहा जी कि इस झूठ पर ताहयात नाअहली की सजा जो है वो बहुत ज्यादती है, तो हम ताहयात नाअहली नहीं करना चाहते। तो अगर फैसल वाडा की नहीं है तो फिर किसी की कैसे हो सकती है? इसका मतलब अदालत खुद ताहयात नाअहली से तौबा कर गई हुई है।
عدالت کو خود احساس ہو گیا ہوا ہے کہ وہ غلط فیصلہ کر گئے ہوئے ہیں، تب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باقی سب کے لیے ختم ہو جائے اور یہ جہانگیر ترین اور نواز شریف تاحیات نائل رہیں، کیونکہ یہ سوتیلے بچے ہیں پاکستان کے اور فیصل واڈا لاڈلا بچہ ہے پاکستان کا۔ مزمل صاحب، تمام ایڈوکیٹ جنرلز نے بھی الیکشن ایکٹ ترمیم کی حمایت کر دی ہے۔ تو وہ تو کریں گے کیونکہ حکومت کی ترمیم ہے، قانون موجود ہے، کوئی قانون کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے؟ مخالفت کرنی تو قانون ختم کر دے، نگران حکومت صبح آرڈیننس لا کر یہ قانون ختم کر سکتی ہے۔ اگر یہ قانون موجود ہے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا، حکومتوں کو اس قانون کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ کیا راستہ ہے اٹارنی جنرل آگے؟ نے تاحیات نااہلی تشریح کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے، تو کیا 4 جنوری کو اس پہ تشریح کی جائے گی نظر ثانی کے حوالے سے؟ نظر ثانی تو نہیں ہو سکتی ہے، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بھی بات ہو گئی ہے۔ یہ تو اب قانون جو الیکشن ایکٹ کا لا ہے وہ پرویل کرے گا کہ جی اس میں 5 سال کر دیا تو لہٰذا سب کے لیے 5 سال ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نظر ثانی ہو سکے اس میں، نظر ثانی ہو سکے۔ اچھا مزمل صاحب، آج نگران وزیر اعظم اور نگران صوبائی وزیر محسن نقوی کی شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ان کی عیادت بھی کی ہے، کس کا پیغام لے کے گئے ہیں اس ملاقات؟ نہیں کوئی روٹین کی بات ہے۔ چوہے شجاعت حسین اور محسن نقوی رشتہ دار ہیں، انوار کاکڑ صاحب آئے ہوں گے، ان کے بھی پرانے تعلقات ہوں گے چوہے شجاعت کی فیملی سے، تو وہ گئے ہوں گے چوہے شجاعت صاحب کی عیادت کرنے، وہ بیمار بھی ہیں۔ اس میں سے کچھ زیادہ سیاست نکلنے والی بات نہیں ہے، سیاست اپنی جگہ موجود ہے۔ چودھری پرویز الہی آؤٹ ہے، چوہے شجاعت کی فیملی گجرات میں ان ہے، اس سے ان ملاقاتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا ہے، اس میں نگرانوں کا کوئی تعلق نہیں۔ تھینک یو مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا۔ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے ایک نئی اندر کی خبر کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور مزمل صاحب کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔